देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दुधारू पशु खरीदने के लिए मिलेगा लोन, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसबीआई की पहल। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही सरकार, 11 राज्यों के लिए बनाई गई खास योजना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आयोजित किया गया कृषक मेला, खेती के प्रति किसानों को किया जागरूक। पशुपालन को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार आए दिन नई नई कोशिशें करने में जुटी रहती है ताकि किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन से भी लाभ प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में अब एक नई पहल करते हुए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन देने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों के बीच एक MOU भी किया गया है। समझौते के मुताबिक दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए लोन दिलाने में सहायता करेंगे। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंधक संचालक तरुण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रिपक्षीय अनुबंध के तहत 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। जरूरी बात यह है कि एसबीआई की सभी शाखाओं से लोन नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित किए गए 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ही कर्ज की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में 10% राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा 10 लाख रूपये तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रॉल एवं 1,60,000 रूपये का नॉन मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रॉल त्रिपक्षीय अनुबंध के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात आती है कि कर्ज की राशि वापस किस तरह से की जाएगी। तो लाभार्थी किसानों को लोन की अदायगी 36 किश्तों में करनी होगी। लाभार्थी को दूध समिति में दूध बेचना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, हर महीने दूध बेचकर किसानों को मिली राशि का 30% भाग समिति द्वारा इस लोन की अदायगी के लिए बैंकों को भुगतान किया जाएगा। खरीफ सीजन इस समय खत्म होने को आया है, जिसके तहत सीजन की मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की निराई गुड़ाई जारी है। तो वहीं अगेती धान की फसल तो लगभग पककर बिकने के लिए भी तैयार हो चुकी है। इस बीच रबी सीजन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आगामी रबी सीजन में दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत कृषि मंत्रालय देश के 11 राज्यों में दलहनी फसल का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम तुरमसुर उड़द 370 यानी कि TMU 370 भी लागू किया गया है, जिसके जरिए देश के 11 राज्यों में पड़ने वाले 120 जिलों में मसूर और 150 जिलों में उड़द का उत्पादन बढ़ाने की योजना है। दलहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2022 से 23 के दौरान 11 राज्यों के किसानों को 8 लाख से ज्यादा दालों के बीज बांटने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत एक मिनीकिट के तौर पर उड़द के 4,54,000 बीज मिनीकिट और मसूर के 4,04,000 बीज मिनीकिट किसानों के बीच बांटे गए हैं। जानकारी के मुताबिक विशेष रूप से बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में जल्दी बुआई के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के लिए 1,11,563 किट, झारखंड के लिए 12,500 किट और बिहार के लिए 12,500 किट उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कृषि भवन खैराबाद में आज कृषक मेला 2022 से 23 व जनपद स्तरीय गोष्ठी 2022 से 23 का आयोजन किया गया था। इस मेले का मकसद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट योजना के बारे में किसानों को जागरूक करना रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस गोष्ठी में सीतापुर के वरिष्ठ मंत्री ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साथ ही सीतापुर के उप कृषि निदेशक SK सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर दया श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद रही। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जाहिर है कि किसानों के लिए कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनमें से इफ्को के प्रतिनिधि शिव शुक्ला ने इफ्को नैनो यूरिया और सागरिका के बेहतर इस्तेमाल और खूबियों के बारे में गोष्ठी में मौजूद किसानों को विस्तृत जानकारी दी।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने का फैसला किया है। इससे समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा है कि राज्य की 7000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इनमें से इस वर्ष 1298 का चयन कर लिया गया है। बाकी समितियों का 3 सालों के अंदर चयन करके कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 के दौरान धान खरीद को लेकर अपना एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार ने खरीद संचालन के लिए प्रशासनिक सचिवों को जिला प्रभारी के रूप में तैनात किया है। ये अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन्हें अलॉट किए गए जिलों में मंडियों का दौरा करके वहां सभी तैयारियों पर निगरानी रखेंगे और इतना ही नहीं, समन्वय स्थापित करके खरीद से संबंधित सभी कामों को पूरा करके नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर आनंद गिरी ने बड़ा दावा करते हुए हाल ही में कहा है कि जैसे ही हमें पड़ोसी राज्य राजस्थान और गुजरात में लंपी स्किन रोग के फैलने की जानकारी मिली, तो वैसे ही प्रदेश की गौशालाओं में पशु स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यही कारण है कि देश की सर्वाधिक गौशाला वाले मध्य प्रदेश में किसी भी गौशाला में एक भी लंपी रोग प्रभावित पशु अभी तक नहीं मिला है। पिछले करीब 5 महीनों से कम दाम की समस्या झेल रहे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की मेहनत रंग लाने लगी है। किसानों ने जिलावार आमरण अनशन शुरू किया था, साथ ही मंडी में थोड़ा प्याज ले जाने का फैसला किया था। इससे व्यापारी दबाव में आने लगे हैं, साथ ही सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि अब कुछ मंडियों में प्याज के दाम में काफी सुधार देखा जा रहा है। प्याज की कीमतों में 3 से 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु लंपी स्किन रोग से प्रभावित हैं, इसलिए यहां पर पशुपालन क्षेत्र को इस बीमारी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पशुओं के इलाज के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से बीमारी तेज फैल रही है। समस्या से निपटने के लिए इसी कड़ी में सरकार ने अब विधायक निधि से पशु एम्बुलेंस खरीदने की भी अनुमति दे दी है, ताकि पशुपालन विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।